Hello everyone, this is question number 12 and question number 12 is how many tiles, कितनी टाइल्स की ज़रूरत होगी whose length and breadth are 12 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। अगर वो टाइल लेंथ और ब्रेड्थ उसकी 12 सेंटीमीटर बाय 5 सेंटीमीटर हो, टाइल की लेंथ और ब्रेड्थ, तो हमें कितनी टाइल्स की ज़रूरत पड़ेगी। विल बी नीडेड टू फिट इन रेक्टेंगुलर रीजन। एक रेक्टेंगुलर रीजन में अगर हम वो टाइल्स लगाएं तो हमें कितनी टाइल्स की ज़रूरत पड़ेगी। हुज लेंथ एंड ब्रेड्थ आर रिस्पेक्टिवली, और रीजन की जो लेंथ और ब्रेड्थ दी हुई है वो हमें यहाँ पे दो पार्ट्स दिए हुए हैं। पहले पार्ट में दी हुई है 100 सेंटीमीटर एंड 144 सेंटीमीटर। तो लेट्स सपोज कि दिस वन इज द रीजन। इस रीजन के अंदर हमें टाइल्स लगानी है, हमें ये टाइल्स लगानी है और पूरे रीजन में लगानी है। ये पूरे रीजन में, पूरे यहाँ पूरे स्पेस में लगानी है। ठीक है, तो ये तो हुआ हमारे पास रीजन और ये हुई हमारे पास टाइल्स। और हमसे पूछा गया है कि कितनी टाइल्स की ज़रूरत पड़ेगी अगर हम ये टाइल्स जो है इसमें फिट करें, तो हमें कितनी टाइल्स की रिक्वायरमेंट होगी इस एरिया में लगाने के लिए। सो अब हम लेट बी चेक कि इस रीजन की जो लेंथ और ब्रेड्थ दी हुई है वो कितनी है, 100 सेंटीमीटर और 144 सेंटीमीटर ये दी हुई है हमें लेंथ और विड्थ। करेक्ट। और ये जो ये टाइल्स जो है ये हमें पूरे एरिया में लगानी है। तो ये जो एक टाइल है ना, इसकी आपको लेंथ और विड्थ दी है। लेट्स सपोज कि ये एक टाइल है, ठीक है, जो इसके अंदर हम लगाएंगे। तो एक टाइल की हमें लेंथ कितनी है यहाँ पे 12 सेंटीमीटर और विड्थ कितनी है यहाँ पे 5 सेंटीमीटर। तो ये हमारी टाइल्स हैं जो कि इस एरिया के अंदर हमें फिट करनी है। सो हाउ मेनी टाइल्स आर रिक्वायर्ड फॉर दिस एरिया। करेक्ट। तो अब हम अगर लेट बी चेक कि यहाँ पे हमें एक तो ये बड़े वाला रेक्टेंगल नजर आ रहा है, ठीक है, और एक ये छोटा है क्योंकि टाइल है, टाइल इसमें फिट करनी है हमें ये सारे एरिया में। तो हमने क्या करना है, सिंपली टाइल्स निकालने के लिए कभी भी किसी इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आता है तो हमने फिगर चेक करनी है। एक बड़ा रेक्टेंगल हो गया और एक छोटा, दोनों की हमें लेंथ विड्थ दी हुई है। और ये जो टाइल्स है अंदर के एरिया में लगेगी, तो अंदर के एरिया में जब भी कोई काम होता है उसके लिए हम एरिया फाइंड आउट करते हैं। तो हमें इन दोनों का एरिया फाइंड आउट कर लेना है और फिर बड़े वाले एरिया को यानी रीजन के एरिया को टाइल के एरिया से डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएंगी, नंबर ऑफ टाइल्स आ जाएंगे। तो अब इसे लिखेंगे कैसे, क्वेश्चन को देख लेते हैं। सबसे पहले लेंथ ऑफ रीजन, तो लेंथ कितनी है 100 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ है हमारे पास 144 सेंटीमीटर। एरिया निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ रीजन। अब एरिया निकालने के लिए हमें फिगर को चेक करना है कि अब रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, क्या है। तो देखो क्योंकि इसकी लेंथ और ब्रेड्थ जो है डिफरेंट है तो दैट विल बी ए रेक्टेंगल। सो रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। सो हेयर 100 सेंटीमीटर को 144 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 144 और 2 जीरो एंड सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से किया तो सेंटीमीटर स्क्वायर। करेक्ट। ये तो हो गया हमारे पास रीजन का एरिया। अब हमें निकालना है टाइल का एरिया। तो इसकी लेंथ और ब्रेड्थ लिख लेते हैं। सबसे पहले लेंथ ऑफ टाइल, वन टाइल की लेंथ कितनी दी हुई है 12 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ ऑफ टाइल दी हुई है 5 सेंटीमीटर। अब एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमें देखना है टाइल हमारी रेक्टेंगुलर है या स्क्वायर है। तो यहाँ पे दोनों लेंथ और विड्थ अलग अलग हैं तो दैट मीन्स इट विल बी अ रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो हेयर 12 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर, ये आ जाएगा 12 5 60
और सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई किया तो सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमारे पास रीजन का एरिया भी है और टाइल का एरिया भी है। सो नंबर ऑफ टाइल्स निकालने के लिए क्या करेंगे हम कि कितनी हमें टाइल्स की जरूरत होगी। नंबर ऑफ टाइल्स फॉर्मूला होगा एरिया ऑफ रीजन, यानी जो रीजन का एरिया आया उसको आप डिवाइड कर देंगे एरिया ऑफ टाइल, यानी कि 1 टाइल के एरिया से इसे डिवाइड कर देंगे। सो एरिया ऑफ रीजन हमारे पास क्या है 14400 सेंटीमीटर स्क्वायर और 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सेंटीमीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर स्क्वायर दे विल बी कैंसल्ड, एक जीरो से एक जीरो कैंसल, तो हमारे पास क्या बचा 1440/6, करेक्ट। अब अगर हम इसे डिवाइड करके देखें 1440 को 6 से डिवाइड करके देखें तो देखें कितना आएगा 6 2 12, 4 में से 2 माइनस किए 2, ऊपर से उतारा 4, 6 4 24, माइनस करा, ऊपर से उतार ली 0, क्योंकि अब हम ऊपर से जब डिजिट उतार लेते हैं और फिर नहीं जाता तो ना जाने की 0 लगती है, करेक्ट। इस स्टेप को हमेशा ध्यान रखें। तो ये आ गया 240। अब 240 क्या आई हमारे पास टाइल्स आई, क्योंकि हम नंबर ऑफ टाइल्स बता रहे हैं कि इस एरिया में हमें कितनी टाइल्स की जरूरत पड़ेगी। तो 240 टाइल्स की हमें जरूरत पड़ेगी इस एरिया में टाइल्स लगाने के लिए। ओके, सो दिस वाज योर ए पार्ट। नाउ कम टू द बी पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। बी पार्ट में ये रीजन है, ये हमारा रीजन है जिसमें हमें टाइल्स लगानी है और इसमें हमें टाइल्स लगानी है, ठीक है। तो हमें रीजन दिया हुआ है, रीजन की लेंथ ब्रेड्थ दी हुई है। अब रीजन की लेंथ और ब्रेड्थ कितनी दी हुई है यहाँ पर 70 सेंटीमीटर लेंथ और ब्रेड्थ दी हुई है 36 सेंटीमीटर। और ये जो टाइल है, ये जो टाइल है जो हमने इसके अंदर लगानी है, तो इस टाइल की भी हमें लेंथ और विड्थ दी हुई है, वो तो पहले जितनी है जितनी ए पार्ट में थी 12/5 सेंटीमीटर की ये टाइल है। ये हमें फिट करनी है इस रीजन के अंदर, ये है हमारी टाइल, ठीक है। अब फिर से हमें क्या करना है, दोनों का ही एरिया निकालना है, रीजन का भी और टाइल का भी। बस सिंपली हाउ मेनी टाइल्स निकालने के लिए कि कितनी टाइल्स लगेंगी, बड़े वाले एरिया को छोटे वाले एरिया से डिवाइड कर देना है, सिंपल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट लेंथ ऑफ रीजन। रीजन की लेंथ कितनी है 70 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ ऑफ रीजन, ब्रेड्थ कितनी है 36 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ रीजन, एरिया देखें तो क्योंकि दोनों डिफरेंट है लेंथ और ब्रेड्थ, तो इट मीन्स रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो हेयर 70 सेंटीमीटर एंड 36 सेंटीमीटर विल मल्टीप्लाई देम। 70 को अगर हम 36 से मल्टीप्लाई करें, या ऐसा भी कर सकते हैं कि 0 को इग्नोर कर दें, 3 0 0, 3 7 21, तो ये आ गया 2520। और सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई किया तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया रीजन का एरिया। अब हमें टाइल का एरिया निकालना है, तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे लेंथ ऑफ टाइल, दैट विल बी 12 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ ऑफ टाइल कितनी होगी 5 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ 1 टाइल,
1 टाइल का एरिया कितना आ जाएगा, क्योंकि दोनों डिफरेंट हैं तो रेक्टेंगल है, और रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो 12 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर, 12 5 60, सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमने दोनों का एरिया फाइंड आउट कर लिया, रीजन का भी और हमने टाइल का भी। अब नंबर ऑफ टाइल्स निकालने के लिए व्हाट विल डू, सो हियर नंबर ऑफ टाइल्स निकालने के लिए हमने क्या करना है, एरिया ऑफ रीजन को डिवाइड करना है एरिया ऑफ टाइल्स से। ठीक है, एरिया ऑफ रीजन कितना आया 2520 सेंटीमीटर स्क्वायर और अपॉन 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर से तो सेंटीमीटर कैंसल हो गया, 0 से 0 कैंसल हो गई, क्या बचा 252 अपॉन 6। डिवाइड करके देखते हैं, 6 4 24 और 6 2 12, 42 से ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया, तो दैट मीन्स 42 टाइल्स जो हैं वो रिक्वायर्ड होंगी हमें इस रीजन में लगाने के लिए। करेक्ट। सो दिस वॉज योर क्वेश्चन नंबर 12। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।